एक समय की बात है कि एक गांव के बाहर एक तालाब था जिसमें एक चुड़ैल का साया था। अगर कोई भी आदमी उस तालाब के पास से जाता था तो चुड़ैल उसे मीठी आवाज देकर अपने पास बुला लेती थी और उन्हें अपना शिकार भी बना लेती थी। ऐसे ही एक समय जब राजेश उस तालाब के पास से गुजर रहा था कि तभी तालाब से चुड़ैल आवाज देती है, मेरे पति देव, कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ ना मेरे पास, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मेरा इंतजार? मेरी रानी, मैं अभी आता हूँ। मेरी रानी मुझे बुलाए और मैं आऊँ ना? भला ऐसे कैसे हो सकता है? पर मैं इस तालाब के अंदर कैसे आ सकता हूँ? मैं तो डूब जाऊंगा इस तालाब में। नहीं मेरे राजा, इस तालाब में आपको कुछ भी नहीं होगा। आओ जल्दी आ जाओ मेरे पास। ठीक है रानी, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहने के बाद राजेश तालाब के अंदर चला जाता है। अरे हाँ, मेरी रानी तो सही बोल रही थी। इस तालाब के अंदर मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं तो बड़े अच्छे से सांस ले पा रहा हूँ। मेरी रानी, कहाँ हो तुम? मैं तो यही हूँ मेरे राजा। मैं आपका कितने समय से इंतजार कर रही थी। चुड़ैल, आप तो चुड़ैल हो। हे भगवान, मैं तो इस चुड़ैल के चंगुल में आ गया। चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। मुझसे गलती हो गई। आप मेरी रानी नहीं, आप तो मेरी बहन समान हो। मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। नहीं राजा जी, मैं आपकी बहन नहीं, होने वाली बीवी हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे मेरे राजा? आपसे शादी? नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे जाने दीजिए प्लीज। छोड़ दूं मैं, और वो भी मेरे होने वाले पति को? नहीं, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इधर सलोनी राजेश को अपने आसपास ना देखकर बहुत परेशान होती है। अरे आज तो सुबह से ही राजेश कहीं नजर नहीं आ रहे। पता नहीं राजेश जी कहाँ चले गए हैं। फिर शाम को सभी गांव वाले इकट्ठे होते हैं। अरे भैया, सुनने को मिला है कि गांव के बाहर तालाब में एक चुड़ैल रहती है जो लोगों को अपनी सुरीली आवाज में अपने पास बुलाकर मार डालती है। अरे हाँ भैया, कल गांव के राजेश नाम के आदमी को भी अपना शिकार बना लिया है। गांव में खबर फैला दो कि कोई भी लोग उस तालाब के आसपास भी न जाए। सुनो सभी गांव वालों, ऐसे बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। हम लोगों को कोई ना कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग गर्मियों के दिनों में प्यासे ही मर जाएंगे। तभी वहाँ पर सलोनी आ जाती है और एक आदमी से पूछती है, अरे मोहन भैया, क्या आपने राजेश जी को देखा है? मैं सुबह से राजेश जी का इंतजार कर रही हूँ, पर राजेश जी का कोई पता ही नहीं चल रहा। सलोनी बहन, राजेश भैया चुड़ैल के चंगुल में फंस गए हैं। अब उनका बचना नामुमकिन है। क्या राजेश की जान खतरे में है? हाँ बहन, गांव के बाहर तालाब में चुड़ैल रहती है और जो भी वहां से गुजरता है चुड़ैल अपनी सुरीली आवाज में अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। हे भगवान, राजेश जी की रक्षा करें, कहीं चुड़ैल उन्हें जान से ना मार डालें। उनकी रक्षा करें प्लीज। ऐसा सोचते हुए सलोनी भी उस तालाब में कूदकर राजेश के पास पहुंच जाती है। सलोनी, आप यहाँ? तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ये चुड़ैल हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। राजेश जी, आप मेरी फिक्र ना करें, पहले ये बताएं अभी चुड़ैल कहाँ गई है? जी अभी चुड़ैल अपने गुफा में गई है, अभी आती ही होगी। तुम यहाँ से चली जाओ सलोनी, नहीं तो ये चुड़ैल तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। जिसके बाद सलोनी राजेश के कान में कुछ बातें बताती है और फिर बोलती है, देखो राजेश जी, मैं यही पास में छुप जाती हूँ और मैंने आपको जो बोला है वैसा ही करना। बातों को बिल्कुल ध्यान रखना, भूलना मत। ऐसा कहकर सलोनी वहीं एक पेड़ के पीछे छुप जाती है कि तभी राजेश के पास चुड़ैल आती है। तो राजेश जी, तुम तैयार हो ना मुझसे शादी करने के लिए? हाँ चुड़ैल जी, आप जैसी इतनी खूबसूरत औरत से भला कौन शादी करना नहीं चाहेगा।
जी मैं जरूर आपसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ वो तो मैं हूँ ही सुंदर। तो चलो यहीं पर अभी शादी करते हैं। अरे अरे ऐसे नहीं चुड़ैल जी, हम लोग अकेले अकेले शादी कैसे कर सकते हैं? हम लोग बाहर चलकर सभी गांव वालों के सामने बड़े धूमधाम से शादी करते हैं। मैं तो तुम्हें पागल दिखाई दे रही हूँ ना? नहीं, हम बाहर जाकर नहीं शादी करेंगे, हम लोग यहीं पर शादी करेंगे। ठीक है तो कोई बात नहीं, हम लोग यहीं पर शादी कर लेते हैं। उसके लिए हमें अग्नि को साक्षी मानकर उनके साथ फेरे लेने होंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, उनका तो इंतजाम मैं अभी करती हूँ। चुड़ैल ऐसा बोलकर आग जला देती है कि तभी राजेश चुड़ैल को बातों में लगाए रखता है कि तभी सलोनी पीछे से आकर चुड़ैल की चोटी में आग लगा देती है, जिससे चुड़ैल जलने लगती है। राजेश जी, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। चुड़ैल जी आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है हमने, आपको इस चुड़ैल की जिंदगी से मुक्त कर दिया है। अब आपकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, वरना आप ऐसे ही भटकती फिर रही थी। जिसके बाद चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। सलोनी जी आपका लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारी वजह से आज मैं इस चुड़ैल से बच गया। अब मैं आपसे ही शादी करना चाहता हूँ। आपसे अच्छा और मुझे जीवन साथी और कहीं नहीं मिल सकता है, इसलिए हम लोग आज ही शादी करते हैं। हाँ बाबा बस भी करो कि बस तारीफ पर तारीफ ही करते रहोगे। पहले यहाँ से निकलते हैं, फिर गांव में शादी करेंगे। ऐसा कहने के बाद राजेश और सलोनी दोनों उस तालाब से निकल आते हैं। फिर दोनों आपस में बड़े धूमधाम से शादी कर लेते हैं और फिर वो लोग हमेशा खुश रहते हैं। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताइए। इसके अलावा 5 स्टार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।